नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक के बारे में देखेंगे। इसके अर्थ को देखेंगे। किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक है, इसके अर्थ को देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे और परीक्षा दृष्टि से जो प्रश्नोत्तरी है इसमें वो महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीजीटी एलटी संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षा उनके सामने लगी हुई है। उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यह किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आप पढ़ रहे हैं। प्रथम परीक्षा दृष्टि आप देख रहे हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ये रहा आपका 5वां श्लोक। 5वां श्लोक कौन बोल रहा है? वनेचर बोल रहा है। ठीक है, किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। युधिष्ठिर कहाँ है? द्वैत वन में है। ठीक है, सारा वृत्तांत वनेचर जो है वो हस्तिनापुर से जान करके युधिष्ठिर के सामने द्वैत वन में आया है और उन्हीं से बता रहा है। ठीक है, तो पहले मित्रों हम लोग इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यंसन शृणुते सकिम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु चर्च सर्व संपद। एक बार फिर से देखते हैं, वाचन करते हैं। सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यंसन शृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपद। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, वनेचर कहता है ही, यहाँ से कहता है वनेचर ही, क्योंकि सदा नृपेषु अमातेषु, क्योंकि नृपेषु अर्थात राजाओं की और अमातेश मंत्रियों, राजाओं चय और अमातेश और मंत्रियों की, राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूल, हमेशा अनुकूल रहने पर, सदा अनुकूल रहने पर सर्व संपद, सर्व सभी संपद मन संपत्तियाँ रतिम कुर्वते, रतिम कुर्वते आनंदित हो रहती हैं, आनंदित, आनंद को प्राप्त होती हैं। रतिमन तो आनंद, ठीक है, खुश, ठीक है, आनंद। तो वनेचर कहता है ही मीन्स क्योंकि नृपेषु अमातेषु, राजाओं के और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही सभी सर्व संपद, सभी संपत्तियाँ रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियां क्या होती हैं? आनंदित रहती हैं। ठीक है, फिर ऊपर दूसरी लाइन में, पहली लाइन में बताया, यहाँ ऊपर बताए हैं सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यंसन शृणुते सकिं प्रभु। ये बताए हैं सह किं सखा, वह कैसा सखा, और स किम प्रभु, और वह कैसा प्रभु। ठीक है, यहाँ बताए यह अधिपम साधु न शास्त्र, यह अर्थात जो
यह अर्थात जो अधिपम, अधिपम राजा, ठीक है, जो राजा, अधिपम मतलब राजा, जो राजा को, अधिपम मतलब राजा, ठीक है, यह मतलब जो राजा को साधु न शास्ति, साधु न शास्ति, जो राजा को श्रेष्ठ समुचित उपदेश नहीं देता, श्रेष्ठ समुचित उपदेश नहीं देता, सह वह किंग सखा, वह कैसा सखा है, कैसा सखा है, ठीक है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है कि जो अधिपह राजा को, जो अधिपम राजा को साधु मतलब अच्छी बातों का उपदेश न शास्ति नहीं देता है, अर्थात अच्छा उपदेश नहीं देता है, किंग सखा, वह कैसा सखा है, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे बताते हैं, नीचे वनेचर फिर बताता है यन हितान, ठीक है, यन हितान, जो यह मतलब जो, हितान हितकारी बातें, ठीक है, जो हितकारी हितान हित चाहने वाले सेवकों से, हितान हित चाहने वाले सेवकों से न संसृणुते, सेवकों से न, यहाँ न है न संसृणुते, हितकारी बातें नहीं सुनता है, जो सेवकों से हितकारी बातें नहीं सुनता है, जो हितकारी बातों को नहीं मानता है, वह किम प्रभु, वह स किम प्रभु, वह कैसा प्रभु है, अर्थात कैसा राजा है, ठीक है। ये वनेचर कह रहा है, ठीक है। अर्थ समझ गए? आइए कुछ और देख लेते हैं, लकार समास भी देख लेते हैं। तो यहाँ शास्त्र आया है, ठीक है। तो शास्त्र में यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, शास्त्र लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, और ये द्विकर्मक धातु है शास्त्र, ठीक है। इतना समझ गए? अब यहाँ सदा अनुकूलेषु, इसमें क्या है? सदा अनुकूलेषु में सप्तमी का बहुवचन है, क्या है? सप्तमी का बहुवचन, इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। सदा धन अनुकूलेषु, कौन सी संधि हो गई? सदा अनुकूलेषु, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि सदा अनुकूलेषु में है, ठीक। आ प्लस ए बराबर आ होकर के दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। और सप्तमी का बहुवचन है, ठीक। कुर्वते, इसमें क्या है? इसमें भी सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। इसमें भी सप्तमी का बहुवचन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ नृपेषु और अमातेषु, ठीक है, राजाओं के और मंत्रियों के। तो यहाँ नृपेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है और अमातेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। और सर्व संपदः, सभी संपत्तियाँ, इसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन सर्व संपदः, ठीक है। इतना जान गए? और ये खूब पूछा जाता है सूक्तियों के रूप में। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपदः। ये सूक्तियों के रूप में बहुत पूछा जाता है कि ये पूछ लेगा सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, ये कहाँ का श्लोक है, ठीक है। तो यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक है और ये वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, ठीक है, बताता है, ठीक है। और इसमें किंग सखा कर्मधारय समास, किंग सखा में क्या है? कर्मधारय सखा, कर्मधारय समास है। किंग सखा कुत्सित सखा कर्मधारय समास है, ठीक है। इतना समझ गए?
और इसमें अगर पूछ ले इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप जानते हैं कि वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और कौन सा अलंकार है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है नहीं है, इसमें यही बताया गया, हितैषी सेवक जो है अपने स्वामी को समुचित हित का उपदेश नहीं देता, क्या वह श्रेष्ठ मित्र है? ऐसा न करने वाला कुमित्र है। क्या है? कुमित्र है, मित्र नहीं है। स्वामी, ऐसा स्वामी जो हित चाहने वाले मंत्री आदि की बातों को नहीं सुनता है, क्या वह स्वामी है? वह तो नीच स्वामी है। कैसा स्वामी है? नीच। सदैव राजा और मंत्रियों के आपस में अनुराग रहने पर ही सारी संपत्तियां स्थिर एवं अक्षय होकर निवास करती हैं। ये बनेचर बताता है युधिष्ठिर से। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण थे। शास्त्र में मैंने बता दिया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किं सखा में कुत्सित सखा, कुत्सितः सखा कर्मधारय समास है। सर्वाह संपदः सर्व संपदः कर्मधारय समास है। ठीक है, आइए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ है, पूछ रहा है, स किं सखा साधुन शास्त्र यो दीपम, इसे किसने कहा? यह लाइन किसने कहा था? कौन कहा? वनेचर ने कहा। किससे कहा? युधिष्ठिर से कहा। कहाँ कहा? द्वैत वन में कहा। ठीक है, शास्त्र में हो सकता है पूछ ले कि शास्त्र में कौन सी धातु है? द्विकर्मक धातु है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ शास्त्र में लकार पुरुष और वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, संपदाएं सदा अनुराग करती हैं राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल होने पर। राजा भी समझता है और मंत्री भी, अगर दोनों का वार्तालाप ठीक रहता है, दोनों का मन मिलता है, तो संपदाएं सदा अनुराग करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि राजा अपने मन का करे और मंत्री अपने मन का करे, तो उस राज्य का नाश हो जाता है। ठीक है, राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग क्या करती हैं? तो सर्व संपत्तियां अनुराग करती हैं। सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, ये किसने कहा? तो वनेचर ने कहा। ठीक है, शास्त्र में लकार पुरुष और वचन है, मैंने बता दिया। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, रिपीटेड है। फिर है, संपदाएं सदा अनुराग करती हैं राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल होने पर। ठीक है, राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं सर्व संपत्तियां। और शास्त्र में धातु है तो द्विकर्मक धातु है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, शास्त्र ये लाइन खूब पूछता है। ठीक है, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमातेषु च सर्व संपद। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह वनेचर के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? वनेचर के द्वारा। ठीक है, वनेचर जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता वह नहीं है, क्या नहीं है? मंत्री नहीं है। ठीक है, जो हितकारी बातों को नहीं सुनता वह नहीं है राजा वह नहीं है। ठीक है, तो मित्रों, यह वीडियो आपको विश्वास है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।